everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and लास्ट क्लास में हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन तक किया था। तो आई होप सबको वहां तक अच्छे से क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। आज की क्लास में हम डबल डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर चैप्टर 5 दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन वो होता है जैसे हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया किसी को, उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जैसे उसका नाम बोल रहा है। तो जैसे हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया तो उसको हम क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स, वाई डैश, ये y1, ऐसे हम लिखते हैं उनको, ऐसे लिखते हैं ना। क्लियर है फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपका? इसको फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसी चीज को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो उसको सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स को हम जब अगर हम किसी को डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे हम ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो उसको ऐसे लिखते थे ना, हम डी अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स ऐसे लिखते थे। वैसे ही हमने सेम चीज डी वाई बाई डी एक्स के साथ कर दी, उसको ऐसे लिख दिया। ये ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बनेगा? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसको क्या बोलेंगे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? y2 से। और कैसे लिख सकते हैं? y डबल डैश। और कैसे लिख सकते हैं? f डबल डैश x। ठीक है, एक बार डैश डाला तो सिंगल डिफरेंशिएशन, दो बार डैश डाला डबल, तीन बार ट्रिपल, फोर बार क्वार्टर टाइम्स। तो ये चीज सबको अच्छे से क्लियर है? क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम इसके। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंशिएट find the second differentiation of y equals to tan inverse x। तो y equals to tan inverse x का सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि उससे डबल डिफरेंशिएशन पे सीधा तो जंप नहीं कर सकते ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। करेक्ट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला था हमारा। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन रूल लगा दो, वेरी सिंपल, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, माइनस में 1 एज इट इज, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख दोगे तो ये आएगा, ये हमारा पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 से कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही होता है। तो ये माइनस ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा था, यही आपका आंसर है। ये हमारा मेथड 1 था। अब मैं आपको मेथड 2 से करना सिखा देती हूँ। मेथड 2 हमारा ये भी अप्रोच हो सकती है कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। इसका हमारा ये फॉर्मूला नंबर 1 है। जब हम न्यूमरेटर से नीचे वैल्यू ले आते थे और पावर में, मतलब पावर से हम नीचे न्यूमरेटर में वैल्यू ले आते थे और पावर में हमारी -1 हो जाती थी। तो वैसे अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। अब x1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी तो करोगे ना साथ में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। इसको और अच्छी तरीके से हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा? -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। सेम आ गया आंसर, यही आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड वी हैव टू शो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये y2 है, मीन्स ये हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब dy अपॉन
dx। तो ये हमें प्रूफ करना है। गिवन टू प्रूफ सब लिखेंगे, अपना पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर बनाएंगे। गिवन हमें ये गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ में बढ़ेंगे, पहले हम सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx। इसको पूरा अच्छी तरीके से लिखूंगी मैं। डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। तो dy बाई dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? करेक्ट, 1/रूट में 1 - x²। ये आपका dy बाई dx आ गया, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ अपना। अब हमें सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है, बट उससे पहले जब भी हमारे ऐसे प्रूविंग क्वेश्चन आते हैं कि मतलब जैसे ये वाला प्रूविंग क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रूविंग क्वेश्चन है। जब भी ऐसे प्रूविंग क्वेश्चन आएंगे, आपको अपना डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में लेके जाना है, लेफ्ट साइड के। ठीक है, तो इसमें मैं अपना जो जितना भी हमारा डिनोमिनेटर है उसको मैं लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में लेके आऊंगी। तो ये हमारा बन जाएगा 1 - x² dy बाई dx इक्वल्स टू 1। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन both the sides with respect to x। तो पहले हम √1 - x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमारा आएगा 1/2 √1 - x²। अब 1 - x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -2x। ये आएगा ना। अब इसके साथ हमने dy बाई dx लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले हमने √1 - x² का किया, तो हमारा dy बाई dx एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगाया। अब हम dy बाई dx का करेंगे, √1 - x² हम एज इट इज लिखेंगे। तो प्लस में √1 - x² d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0, तो 1 का भी 0। अब ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास फाइनल क्या आया? -(x) डिवाइड बाय √1 - x² dy बाई dx प्लस √1 - x² d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में हमारा रूट में कोई वैल्यू है, एक कोफिशिएंट में, एक में हमारा न्यूमरेटर में रूट में वैल्यू है। तो व्हाई डोंट वी जस्ट सिंप्लीफाई इट? रूट हटा दो, न्यूमरेटर को एलसीएम ले लो, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लो। और एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा? -x dy बाई dx प्लस 1 - x² d2y अपॉन dx2। और क्या मैं डिनोमिनेटर को लेफ्ट राइट साइड मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 0 से? बिल्कुल कर सकती हूँ। और वो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या वैल्यू आएगी? 0 ही आएगी। तो इसको अगर मैं d2 मतलब थोड़ा अच्छे वे में लिख दूं, तो ये आएगा हमारा 1 - x² d2y अपॉन dx2 माइनस में x dy बाई dx इक्वल्स टू 0। और हमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ तो यही करना था हमें। ये हमारा d2y बाई dx है, ये हम dx2 है, ये हमारा dy बाई dx है। वही चीज तो हमने यहाँ पे भी निकाली, प्रूव हो गया इतना इजीली। लास्ट में लिख दो बस, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना। तो आगे एक और प्रूविंग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन सेज हमें लॉग की टर्म दे रखी है एंड वी हैव टू शो x² प्लस a² इंटू में d2y अपॉन dx2 प्लस x dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें बेसिक क्वेश्चन अपना स्ट्रक्चर पता है किससे स्टार्ट करना है, हम विदाउट घबराए उससे स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग द साइड्स
with respect to x dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग का डिफ्रेंसिएशन करेंगे x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लॉग के अंदर वाली टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट का डिफ्रेंसिएशन तो हो गया, अब रूट के अंदर के टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो आएगा 2x। तो इतना बड़ा टर्म आपका डिफ्रेंशिएट होके आ गया। अब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपका फाइनली क्या आएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा है। मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर में राइट साइड वैल्यू तो उसको लेफ्ट साइड न्यूमरेटर में लेके जाना है प्रूविंग क्वेश्चन में। तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग again with respect to x। तो पहले रूट का डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर जो था उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x बन गया। हमारा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाया। अब हमारा रूट में जो है वो एज इट इज रहेगा और डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू 0। अब ये कैंसिल आउट हो गया, सारा एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू 0। हमें क्या बोला था प्रूव करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्रूव हो गया। मैं इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकती हूँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हेंस प्रूव। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। प्रूविंग क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, डिफरेंशिएशन के बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो इनको अच्छे से सीख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वाई हमें गिवन है, वी हैव टू शो दिस, प्रूविंग क्वेश्चन है तो प्रूव करेंगे इसको। सब गिवन टू प्रूव लिख लिया। अब डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x dy by dx equals to तो इसमें हम पहली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, m यहाँ पे हमारे ऊपर है, m-1 कर सकते हैं हम पावर में, तो m डाउन आ गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर m-1 इंटू में जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर उसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में 2। अब रूट के अंदर जो था डिफरेंशिएशन उसका करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स, इसको अच्छे से लिखेंगे x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर m-1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे प्लस एक्स डिवाइड बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हमारी ये टर्म आ गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर की हम न्यूमरेटर की टर्म हमारी इक्वल है, इक्वल हमें दिख रही है ना, तो इसको हम m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
कि पावर में m कर सकते हैं, क्योंकि -1 हमारा ये कमी पूरी कर रही है, ये वाली जो हमारा हमने यहाँ पे बनाया एलसीएम लेके, ये कमी दूर कर रही है -1 वाली। m लिख देंगे, अपॉन में हमारा आ जाएगा रूट में x² + a²। अब ये चीज क्या थी हमारी, ये चीज हमारी किसके इक्वल थी, y के इक्वल थी। तो इसको हम लिख सकते हैं my अपॉन में x² + a²। ये हमारा dy/dx पूरा सिंप्लीफाई होके आ गया। इसको हम 1 लिख लेते हैं, 1 मार्क कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन कैसे लिख सकते हैं हम, हमने पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो रूट x² + a² dy/dx इक्वल्स टू my लिख देंगे, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट x² + a² इंटू में 2x dy/dx एज इट इज प्लस रूट x² + a² d2y अपॉन dx2 इक्वल में, इस बार हमारे पास y है तो हमारा मतलब 0 नहीं हो सकती यहाँ पे वैल्यू, तो ये हम dy/dx लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x अपॉन रूट x² + a² dy/dx प्लस रूट x² + a² d2y अपॉन dx2। और m dy/dx को हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, तो इसको हम लिख सकते हैं m² y अपॉन में रूट x² + a² लिख सकते हैं ना ये। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x dy/dx प्लस x² + a² d2y अपॉन dx2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट में x² + a² इक्वल्स टू m² y अपॉन में रूट में x² + a²। तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ से कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचा, x y1 प्लस x² + a² y2 इक्वल में m² y। ये हमारी फाइनल टर्म बची और हमें प्रूव क्या करना था, देखो यही प्रूव करना था हमें और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जो लग रहा था इतना सिंपल नहीं होगा, बट बहुत इजीली प्रूव्ड हो गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये है कि अगर हमारे पास x ये है, हमें y ये है, हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव ढूंढना है। अब मैंने ये सेम क्वेश्चन तुम्हें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में करवाया था। यहाँ पे पहले तुम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से dy/dx निकालोगे, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे। एंड आई गेस इसका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हमारा कुछ tan समथिंग आया था, मतलब जो भी आया था वो हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन तुम निकालोगे, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करोगे। मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक और छोटा सा टॉपिक लेंगे, दैट इज इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन। तो इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन क्या होती है, जब हमें पावर में या फिर हमें बहुत सारे इनफाइनाइट रूट्स दे दिया, बहुत सारे इनफाइनाइट एडिशंस में दे दिया, सब्ट्रैक्शन में दे दिया, डिवीजन में दे दिया, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो कि मेरे पास बहुत सारे रूट्स यहाँ पे दे रखे हैं और सेम वैल्यूज हैं हर एक रूट के अंदर, तो क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको y इक्वल्स टू रूट साइन x प्लस y लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती, बिल्कुल। अगर मैंने इनफाइनाइट में से -1 कर दिया, क्या उसकी वैल्यू हम इनफाइनाइट -1 लिखते हैं, नहीं ना, इनफाइनाइट ही रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे इतने सारे रूट साइन एक्स के रूट थे, मैंने उसमें से एक को निकाल लिया और बाकी सारे को y पुट कर दिया।
ठीक है, सेम वही बात हो गई, तो ये मैं कर ही सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे y पुट कर दिया। अब इसको तुम लॉग लगा के सॉल्व करो, इसको तुम रूट वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करूंगी इसको। अब मेरे को रूट का फॉर्मूला नहीं लगाना, तो मैं और क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर दूंगी, तो मेरा रूट हट जाएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो 2y dy बाई डी एक्स आ गया इधर, इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी, तो dy बाई डी एक्स 2y -1 लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आया मेरा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2y -1। देखा कितना सिंपली आ गया, कितना छोटा था इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x एंड सो ऑन हमें दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। एक हमारा ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं x प्लस 1/y ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। 1/y क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/x आ रहा है, और x हमारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमारा x है, मतलब सारे ना न्यूमरेटर में हमें x दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो वो हमारा 1/y में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब हमारा जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/y है, तो इसको कैसे लिख सकते हो फर्दर, इसको आप लिख देना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट मार दो, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर टिल इनफिनाइट दे रखा है, तो ये एक्स की पावर वाई बन गया, एक्स की पावर वाई बन गया। अब इसको लॉग में लगा दो, तो लॉग वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने हिंट की जगह छोड़ रखी है, वहीं पे लिख देती हूँ, log y इक्वल्स टू y log x। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर जैसे ही है, cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर, तो इसका तो मेरे को लगता है हिंट देने का भी नीड नहीं है, आपका आंसर खुद आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आई गेस, नहीं इसके बाद एक और थोड़े बहुत क्वेश्चन और है। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x टिल इनफाइनाइट दे रखा है, हमें y dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y को हम e की पावर x प्लस y लिख सकते हैं, इसको log ले सकते हैं बोथ साइड, log y x प्लस y log e क्या होता है आप लोगों का 1, तो log y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन y इक्वल्स टू 1, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y। देखा कितना सिंपली आ गया, कितना फटाफट आ गया आंसर। तो आगे हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला भी। हमें ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स टिल इनफाइनाइट दे रखा है, इसको मैं यहाँ हिंट दे देती हूँ, y इक्वल्स टू ए की पावर x की पावर y आएगा इस बार यहाँ पर, क्योंकि सबकी पावर में आ रही है ना ये चीज, और a की पावर x तो हमारा यहाँ पे कंसिस्टेंट रह रहा है, तो इसमें अगर हम log ले लेंगे, log y इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा x की पावर y log a। ठीक है, तो इस यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको एक और बार लॉग भी ले सकते हो। आई प्रेफर नॉट टू टेक वन मोर टाइम लॉग, इसको ऐसे ही यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लो, या फिर अगर आपको यहाँ से डिफ्रेंशिएट नहीं करना, आप सिंपली यहाँ पे कोई भी लॉग का फॉर्मूला जो होता है
कि ए मतलब ए की पावर एक्स लॉग ए वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा वो लगा लो सिंपली, तो आपका फर्दर आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कईयों को वैसे लग रहा होगा एक्स की पावर वाई कैसे सॉल्व होगी। मैंने आपको बताया था जब ऐसे टर्म्स आ जाते हैं तो हम UVW पुट कर लेते हैं और उसको फर्दर सॉल्व करके वापस फाइनल अपने रिजल्ट में पुट कर देंगे, तो अपना आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। मेरे को बताना अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, जितने भी मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म हुई है। हमने आज की क्लास में दो टाइप के क्वेश्चंस करे, एक तो हमने डबल डिफरेंशिएशन पे, एक हमने इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन पे। और इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन पे मैंने काफी क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो तो मेरे को जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, या फिर वीडियो को दोबारा देख के खुद समझने की कोशिश करना। तो अगर नहीं बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रहा समझ, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो वाले क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। तो की प्रैक्टिसिंग डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक से अगली क्लास में बढ़ेंगे। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फेलो मेट्स एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, बाय बाय।